हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ऑपरेशंस ऑन दी सेट्स। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समुच्चय पर संक्रियाएं। ठीक है, तो उस ऑपरेशन ऑन दी सेट्स में पहला टॉपिक हमारा क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स की। सेट्स का यूनियन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्या करते हैं, डिफिनीशन कैसे इसको डिफाइन करते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी क्या हो, कोई दो सेट्स हो। देन यूनियन को हम किस सिंबल से डिफाइन करेंगे, कुछ इस सिंबल से। इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, कप कहते हैं। क्या पढ़ते हैं, कप, CUP कप। ठीक है, तो ए यूनियन बी को हम इस सिंबल से डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग कप बोलते हैं। तो अब डिफाइन लिखता हूं मैं डिफिनीशन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो देखो हमारा ए यूनियन बी किस तरीके से डिफाइन है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या है, इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वे एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में बिलोंग कर रहे होंगे या तो बी में बिलोंग कर रहे होंगे। ए यूनियन बी का मतलब समझ में आया क्या, ए यूनियन बी में वे एलिमेंट आएंगे अगर आपने दो सेट लिया जो कि दोनों सेट में से किसी भी एक सेट में हो कम से कम। ठीक है, तो आएंगे ए यूनियन बी में। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। मान लो हमारे पास कोई सेट हो, हमारे पास कोई सेट हो A इज इक्वल टू 1 2 3 और कोई सेट हो B इज इक्वल टू 3 4 5। ठीक है, अब आपको A यूनियन B लिखना है, ए यूनियन बी लिखना है। तो ये यूनियन बी जब आपको लिखना हो तो उसके लिए सबसे पहला तरीका आपका क्या है, जो पहले सेट में जितने एलिमेंट उसको सबको एक बार में लिख दो, सबको लिख दो 1 2 3। अब देखो दूसरे सेट के जो एलिमेंट है उनको भी चाहो तो आप सब के सब एक ही बार में लिख दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख देते हैं हम लोग, चलो 5। ठीक है, अब लेकिन आप देखोगे जब आपने लिख दिया है दूसरे सेट के भी सारे के सारे एलिमेंट्स को एक साथ में लिख दिया तो आपने क्या देखा, ये देखो 3 है, ये फिर से 3 आ गया। तो 3 3 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया है। अगर 2 बार आ गया तो इससे क्या हो रहा है, मैंने जब सेट की डिफिनीशन स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि सेट्स में जो ये एलिमेंट होते हैं वो एक ही बार आते हैं। तो 2 बार आ रहा है तो इसको एक ही बार लिखना होगा। तो ए यूनियन भी क्या सही तरीके से बनेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ए हो गया। ए यूनियन भी क्या हो गया, 1 2 3 4 5, क्योंकि इस 3 को हम क्या करेंगे, एक ही बार हमको लिखना है। ठीक है, तो अब आपको इससे क्या आइडिया मिल रहा है, आपको आइडिया ये मिला कि अगर पहले सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उसको तो हम सीधे लिख देंगे, लेकिन जब दूसरे सेट्स के एलिमेंट को हम लिखना रहेगा यूनियन में तो हम लोग क्या करेंगे कि जो एलिमेंट्स आ चुके हैं पहले सेट्स में उनको नहीं लिखेंगे, और जो एलिमेंट नहीं आए, जैसे देखो 4 और 5 नहीं आया था, उसको हम लोग लिखेंगे। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। यही आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ए यूनियन बी का आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मान लो आपके पास एक सेट आ जाए सी इज इक्वल टू, आपने लिख दिया 7 8, 7 और 8, तो आप देखोगे ए यूनियन बी में क्या है, मतलब क्या ए यूनियन बी में क्या हुआ आपका, 1 2 3 4 5 इस ए और बी के ही एलिमेंट आए। क्यों क्यों 7 और 8 नहीं आ सकते थे ए यूनियन बी में, तो नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ए यूनियन बी में वही एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में हो या तो बी में हो। ठीक है, तो सी से हमको कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको लिखना हो ए यूनियन सी तो क्या होगा, अब क्या देखोगे आप, जो सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, सेट सी में कौन कौन से एलिमेंट है, 7 और 8, कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए इसको भी हम सीधे लिख देंगे। तो अब क्या हुआ, आप देखोगे ए यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट आए, 1 2 3 7 और 8, 4 और 5 नहीं आए। किस लिए नहीं आए, क्योंकि हमको ए यूनियन सी लाना है, हमको बी से कोई मतलब ही नहीं है। यही है कि दो सेट लाने तो जो वही एलिमेंट आएंगे जो कि सेट दोनों में से किसी एक ना एक सेट में बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, आपको तो ये समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल और आपको दिखाना चाहता हूँ। आप ये जानते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप जानते होगे ये कैसे लिखा जाता है, 1 2 ऐसे करके चला जाता है। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, होल नंबर्स आता है। होल नंबर्स क्या होता है, 0 भी इसमें आ जाता है, फिर 1 2 और इसी तरीके से चला जाता है। ठीक है, अगर से आपको होल नंबर्स को दूसरे तरीके से लिखना हो तो हम होल नंबर्स को दूसरे तरीके से कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगलटन 0 यूनियन नेचुरल नंबर।
ठीक है, इसमें देखो क्या हुआ, हमने ऐसे कैसे लिख दिया होल नंबर्स को, सिंगलटन जीरो यूनियन नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे देखो होल नंबर में क्या हो रहा है, एक नंबर जीरो बढ़ गया है और इसके अलावा बाकी सब देखो ये 1 से स्टार्ट हुए, नेचुरल नंबर ही तो है ये सब। तो हमने क्या किया, सिंगलटन जीरो लिख दिया, उसके साथ यूनियन का साइन लगा दिया और नेचुरल नंबर लिख दिया। एक हमारा ये हो गया परफेक्ट वे, और बाकी आप जीरो के अलावा इसमें कोई भी नेचुरल नंबर लिख दोगे इस सेट में, तब भी यूनियन करोगे तब भी आपका होल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे अब आपके पास क्या है, अगर से x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, अगर x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, तो इसका मतलब क्या हुआ, x या तो ए में है, x या तो बी में है, यही कह रहा है ना, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। इससे हमारे पास देखो सेंस क्या आ रहा है, इससे हमारे पास सेंस क्या आ रहा है, इफ देखो अब इससे हमारे पास एक सेंस आ रहा है, इफ x बिलोंग्स टू ए, x अगर से a में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या इंप्लाई करेगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, क्योंकि a यूनियन b में क्या होगा कि a के सारे एलिमेंट तो आ ही जाएंगे, तो x क्या होगा, a यूनियन b में बिलोंग कर जाएगा। और जब मैंने सबसेट्स बताया था तो इससे भैया हमको सिर्फ एक ही रूल निकलता है, सिंपल सा, क्या, अगर से x a में बिलोंग कर दिया उसके बाद ये इंप्लाई कर रहा हो कि x किसी दूसरे सेट में बिलोंग कर दिया हो, तो इससे हमारे पास एक सिंपल सा रूल निकलता है, क्या, a इज सबसेट ऑफ अदर सेट। तो जो दूसरा सेट हमारा क्या है, ए यूनियन बी, तो ए क्या हो गया, ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट हो गया। और यहाँ पे जो यक्स है ये कोई मतलब ये पार्टिकुलर एलिमेंट नहीं, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एनी एलिमेंट ऑफ द सेट। तो इससे हमारे पास एक रूल निकला, क्या हो गया, ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट होता है। सिमिलर वे, इन दी सिमिलर वे आप क्या करोगे, देखोगे एक्स जो है बी में बिलोंग कर रहा है, बी का अगर कोई एलिमेंट है तो क्या इंप्लाई कर देगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और ये क्या इंप्लाई कर देगा, वंस अगेन सिंपल सा यही रूल है कि अगर एक्स बी में बिलोंग किया और एक्स फिर जाके किसी दूसरे सेट में भी बिलोंग कर दिया वो, तो हम क्या कह देंगे, एक्स नहीं, बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो अब आपको इससे एक चीज़ क्लियर हो गया होगा, इन दो चीज़ों को आप लर्न कर लो, क्या कि जो सेट्स यूज होते हैं यूनियन में तो वो क्या होते हैं, वे सबसेट्स होते हैं यूनियंस का। ठीक है, तो ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट्स होता है और बी भी जो है ए यूनियन बी का सबसेट होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यूनियंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या है, आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट क्या हुआ, आइडम्पोटेंट क्या होगा, आइडम्पोटेंट में क्या होगा, हमारा अगर से ए को हम ए के साथ यूनियन लिया जाए तो हमको क्या होता है, यही सेट ए ही आ जाता है। इसका प्रूफ आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इजी है। तो आइडम्पोटेंट क्या होता है, अगर हमने क्या किया, ए का ए के साथ ही यूनियन किया तो हमको क्या मिल जाएगा, ए ही मिल जाएगा। उसका देखो सिंपल सा लॉजिक यही बता दे रहा हूँ, ए यूनियन बी ए में क्या होगा कि वे एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में बिलोंग कर रहे होंगे, फिर से वही या तो ए में बिलोंग कर रहे होंगे। तो इससे क्या हो गया, जो ए में बिलोंग कर रहा, जो ए यूनियन ए में बिलोंग कर रहा होगा वो क्या होगा, वो ए में बिलोंग ही कर रहा होगा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए। और पीछे आपने प्रॉपर्टी पढ़ लिया है कि अगर जैसे ये जो पार्टिकुलर सेट होता है ये क्या होता है, ये सबसेट हो जाता है ए यूनियन ए का। और मैंने ये चीज़ आपको पहले बता दिया कि अगर ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो तो क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी हो जाता है। तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। नंबर 2 क्या होता है हमारा, कम्यूटेटिव लॉ। नंबर 2 हमारा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मतलब क्या करो आप, चाहे ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ ना। इसको देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या दिखाना होगा, हमारे पास क्या स्टेप्स होने चाहिए। पहला स्टेप्स हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या दिखा दे हम, ए यूनियन जो है ए यूनियन बी ये सबसेट हो जाए बी यूनियन ए का। और दूसरा स्टेप हम क्या दिखा दे, बी यूनियन जो है वो सबसेट हो जाए ए यूनियन बी का। तो अगर से आपके पास ये दो चीज़ प्रॉपर्टी फॉलो कर जाए तो उसके बाद मैंने सिंपल सा एक ही चीज़ बता दिया है, क्या ये हमको क्या इंप्लाई करता है कि ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से आपको इन दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करो और इसको प्रूफ कर दोगे तो आ जाएगा। और प्रूफ करने के लिए मैंने बताया था आपको कुछ नहीं करना रहता, आप सिंपल सा एक सेट लोगे, उसमें कोई एलिमेंट बिलोंग करोगे, फिर इनकी प्रॉपर्टी लगाओगे, वो अपने आप ही आपको दे देगा जो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट रहेगा। और यहाँ पे कोई अपने मन से नहीं मानना रहता। तो देखो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी
लेट, आपने लेट कर लिया क्या कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, तो इससे क्या हो गया एक्स बिलोंग्स टू, इससे क्या होगा हमारे पास क्या इंप्लाई करेगा एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये एक्स दोनों में से किसी एक ना किसी एक सेट में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, अब इसी को अगर हम चाहें तो ऐसे उल्टा भी तो लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब तो देखो वही हुआ ना कि क्या एक्स बिलोंग कर रहा था ए में या तो एक्स बिलोंग कर रहा था बी में, इसी को हमने उल्टे तरीके से लिख दिया एक्स बिलोंग कर रहा है बी में या एक्स बिलोंग कर रहा है ए में। तब इससे क्या इंप्लाई हो गया कि एक्स बिलोंग कर रहा है बी यूनियन ए में, क्योंकि देखो ये तो यूनियन की प्रॉपर्टी हो गई। और अब इस तरीके से क्या हो गया कि आपको पास अब देखो एक सिंपल सा रिजल्ट मैंने बता दिया है, एक्स आपने लिया कि इसमें बिलोंग कर रहा था, वो आके इस दूसरे सेट में बिलोंग हो गया, तो इससे आपके पास क्या एक ही रिजल्ट है कि ये वाला सेट जो है दूसरे सेट का सबसेट हो जाएगा। तो सिंपल हम यही ले लेते हैं, ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए इन दी सिमिलर वे। और ठीक इसी तरीके से आप क्या करोगे अब आप कि ऐसे ले लोगे बी यूनियन ए में कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और उसके बाद आप ऐसे ही जाओगे, यहाँ पे पहले बी रहेगा यहाँ पे ए रहेगा, फिर रिटर्न में यहाँ पे ए आ जाएगा यहाँ पे बी, तो आप दिखा दोगे बी यूनियन जो ए है वो सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का। तो ऐसे आप लिख दोगे कि बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, और ये आपको क्या प्रूफ दे देगा, ये 1 हो गया, ये आपको 2 हो गया। तो ठीक है 1 और 2 क्या इंप्लाई कर देगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, सेकेंड लॉ कम्यूटेटिव लॉ भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे तो थर्ड हमारा क्या है एसोसिएटिव लॉ। थर्ड हमारे पास क्या है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमको क्या बता देता है, एसोसिएटिव लॉ हमको ये इंप्लाई करता है ए यूनियन बी, फिर इसके बाद होल का हमने यूनियन ले लिया सी के साथ, तो क्या इंप्लाई कर देगा ए यूनियन, फिर उसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे बी यूनियन सी, मतलब क्या हो ए यूनियन होल यूनियन ऑफ क्या बी यूनियन सी, इस तरीके से हमको ये इंप्लाई कर देता है, मतलब ब्रैकेट क्या हो गया शिफ्टिंग हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं एसोसिएटिव लॉ। तब इसको भी प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के लिए आपको क्या दिखाना होगा, सिंपल से यही है कि दो सेट को अगर से आपको इक्वल दिखाना हो तो आप क्या करो, पहले को दूसरे का सबसेट दिखा दो, दूसरे को पहले का सबसेट दिखा दो, तो आपके पास इंप्लाई हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही चीज इसकी प्रॉपर्टी लेके हम कोई लेट करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन होल ऑफ यूनियन सी। तो ये हमारे पास क्या इंप्लाई कर देगा, ये हमको यही इंप्लाई करेगा कि देखो यूनियन की प्रॉपर्टी, अभी हमने क्या किया, अभी इन दोनों की यूनियन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब कि ये क्या हुआ, ये होल में यूनियन लगा है, तो ये हमको क्या इंप्लाई कर देगा एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, या तो एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा क्योंकि अभी हम इस यूनियन के रिस्पेक्ट में कंडीशन लिख रहे हैं, और x बिलोंग्स टू सी, या तो x जो है ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा या तो x क्या करेगा सी में बिलोंग करेगा। अब फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे इस यूनियन की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या होगा x बिलोंग्स टू ए, और ये तो यही इंप्लाई करेगा ना x बिलोंग्स टू बी, हमको ये इंप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको आप ऐसे चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, फिर उसके बाद यहाँ पे और करके लिख ही दोगे x बिलोंग्स टू सी। तो मेरे ख्याल से इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, फिर उसके बाद और करके क्या लिख देंगे x बिलोंग्स टू सी। अब क्या करो, आप चाहो तो इन दोनों ब्रेक, इसको भी तो एक बार ऐसे ब्रैकेट में ले सकते हो कि x जो है या तो b में बिलोंग कर रहा है या तो x c में बिलोंग कर रहा है, ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ से क्या आपको इंप्लाई होगा, यहाँ से आपको क्या इंप्लाई हो रहा है, देखो यूनियन की प्रॉपर्टी दिख रही है ना, तो अब हम क्या लिख देंगे x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b यूनियन c। अब उसके बाद अब देखो ये क्या कर रहा है, ए भी यूनियन की प्रॉपर्टी दिख रही है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखो एक यूनियन की प्रॉपर्टी दिख रही है नहीं दिख रही है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना x बिलोंग्स टू, नहीं यहाँ पे हम देखो हाँ यहाँ पे यूनियन की प्रॉपर्टी दिख रही है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना x बिलोंग्स टू
ए यूनियन, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दोगे आप, बी यूनियन सी, और इससे आपके पास क्या इंप्लाई हो गया, ये हमको इंप्लाई कर दिया कि क्या लिया था, यहां से इसमें बिलोंग कर रहा था, अब वो एक्स आके इस सेट में बिलोंग कर दिया, तो हमको क्या इंप्लाई कर दिया, ए यूनियन बी होल यूनियन, ये क्या हो गया, ये सबसेट हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका सबसेट हो गया। ठीक है, इसी तरीके सिमिलर वे आप क्या, आप ये भी प्रूफ कर लोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या होगा, ये सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक है, तो ये आपके पास दो कंडीशन आ जाएंगी। ठीक जैसे आपने इसको प्रूफ किया, ठीक इसी वजह से आप उल्टा भी प्रूफ कर लोगे, आपके पास दो कंडीशन आ जाएंगे 1 2, और आप 1 दोनों के 1 और 2 को इंप्लाई करोगे तो आपके पास एक सिंपल सा रिजल्ट है। मैंने बहुत बार अब इसको बता दिया है, क्या ए बी का सबसेट हो, बी ए का हो तो ए इक्वल टू बी, तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी होल यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो आपके पास आपकी थर्ड क्या होगी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिविटी आपको समझ में आ गई होगी यूनियंस का। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट किस पे आता हूँ, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है यूनियंस की। नंबर 4 हमारा क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होगा, आइडेंटिटी लॉ में देखो दो तरीके से हमारा होगा। नंबर ए क्या होगा कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, इसको आप प्रूफ कर लीजिएगा, इजी आप कर लेंगे। जानते हो इसके लिए सोचना क्या है कि आप क्या करोगे, या ए यूनियन फाई का ये क्या इंप्लाई करेगा, यक्स या तो ए में बिलोंग कर रहा है या तो फाई में बिलोंग कर रहा होगा, ये ठीक है। फिर क्यों, सिंस फाई में कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका इंप्लाई क्या करेगा, एक्स जो है ओनली ए में बिलोंग कर रहा है, तो ए यूनियन फाई क्या हो गया, ये सबसेट हो गया ए का। और आप दूसरा चीज जानते हो कि अगर जैसे दो सेट का यूनियन हो तो पहला वाला कोई भी एक सेट जो होता है ये यूनियन का सबसेट होता है, तो ए जो है इसका सबसेट हो जाएगा, और यहाँ से आप इंप्लाई कर दोगे कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो कुछ इस तरीके से प्रूफ करना है। ठीक है, अब हमारा जो है इसी में बी क्या है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ठीक है, क्या है आपका कि अगर से आप ए का यूनियन क्या करते हो, यूनिवर्सल सेट के साथ करते हो। यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा, आ जाएगा। ए का यूनियन अगर से आप यूनिवर्सल सेट के साथ करोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो इजिली। क्या होगा कि ए यूनियन यू करोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब वही आपको सिंपली दिखा दोगे, एक्स या तो ए में बिलोंग करेगा या तो यू में बिलोंग करेगा। बट आप देखोगे कि जो ए जो होता है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि जो भी एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा हो वो तो यू में बिलोंग ही कर जाएगा। तो इससे इंप्लाई क्या हो गया कि ओ एक्स क्या होगा, सिर्फ यू में बिलोंग करके आप दिखा सकते हो। तो इससे इंप्लाई आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन यू क्या हो गया, सबसेट हो गया यू का। और दूसरा चीज़ यहाँ पे इसका क्या हम लोग ले लेंगे कि यू जो है सबसेट तो होगा ही ए यूनियन यू का, क्योंकि क्या बोला था, अगर एक सेट हो और दो सेट का यूनियन हो तो दोनों सेट में से कोई भी सेट जो होता है वो यूनियन का सबसेट होता है। तो यू तो सबसेट हो जाएगा और फिर दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, वेन डायग्राम फॉर यूनियन। यूनियन के लिए आप वेन डायग्राम कैसे बनाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जैसे दो सेट्स हो, ए हो और बी हो, ए एंड बी हो, तो आप क्या करते हो, ए यूनियन बी बनाते हो ना। तो ए यूनियन बी को आप वेन डायग्राम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो वेन डायग्राम के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, यू से। ठीक है, ये वेन डायग्राम हो गई, इसको यूनिवर्सल सेट को हमने यू से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब क्या होगा, ए और बी में दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, हो सकता है पूरे के पूरे एलिमेंट कॉमन हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट हो सकता है मिले ए और बी में, या हो सकता है ए और बी में कोई भी एलिमेंट मिले ही ना। तो इसलिए हम दो कंडीशन बना रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के लिए दो कंडीशन बना दिए, दो यूनिवर्सल सेट बना दिया। उसी यूनिवर्सल सेट के लिए दो रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपके पास दो यूनिवर्सल सेट आ गए आपके पास। अब क्या करना है आपको, पहला कंडीशन क्या, अगर से ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन हो, तो आपने ए देखो ए बनाया एक सबसेट और एक सबसेट आपने बी बनाया। ठीक है, तो ए और बी में मान लो कोई एलिमेंट कॉमन हो। ठीक है, ये हो गया। और ये क्या हो, ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, एक सबसेट आपने ये बनाया, एक सबसेट आपने ये बना दिया, ए और बी, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है, तो अब यूनियन का डायग्राम कैसे बनेगा, यूनियन का डायग्राम मैंने क्या बोला था, यूनियन में वे एलिमेंट आएंगे जो या तो एक्स में हो, या तो ए में हो, या तो बी में हो।
हो, ठीक है, दोनों में से किसी ना किसी सेट में हो तो वो ए यूनियन बी में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि देखो दोनों में से किसी ना किसी सेट में हो तो वो ए यूनियन बी में आ जाता है। तो आप यहाँ से देखोगे कि ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब यूनियन में आएंगे और बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वे सब यूनियन में आएंगे। इस तरीके से आपके पास क्या इंप्लाई हो गया, ए यूनियन बी कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अगर से दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन हो तो ए यूनियन बी हो गया, और अगर दोनों में कोई एलिमेंट नहीं कॉमन हो तो तब भी हम क्या करेंगे, ए के जितने एलिमेंट हो वो सब कुछ आ जाएंगे यूनियन में। और उसके बाद फिर क्या होगा, बी के भी जो एलिमेंट होते हैं वो भी सारे के सारे यूनियन में आ जाते हैं, तो ए भी आ जाएगा यूनियन में। ठीक है, तो ये वेन डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ यूनियन। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यूनियन समझ में आ गया होगा। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।